नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा बहुत कुछ दिख रहा है जो दिखना तो क्या, जिसके बारे में हमें फिलहाल सोचना भी छोड़ देना चाहिए था। हो सकता है आपको यह सुनना नकारात्मकता से भरा लगे, लेकिन सच यही है कि राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष में भी कई सवाल ऐसे अनुत्तरित हैं जिनका जवाब तलाश करने की कोशिश राज्य निर्माण के पहले ही दिन से शुरू हो जानी चाहिए थी। इस सूबे के जनप्रतिनिधियों ने राज्य निर्माण की रजत जयंती के मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र में 3 दिनों तक खूब मंथन किया, लेकिन इस मंथन के बाद आमतौर पर जैसा होता है कि मंथन के बाद निकलता तो अमृत ही है, लेकिन शायद उत्तराखंड के लिहाज से सिर्फ अमृत ही निकले ये शर्त थोपनी बेईमानी हो जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, या यूं कह लीजिए कि अमृत की चाह में हमारा घड़ा एक ऐसे विष से भर गया है जो इस सूबे के मूल मुद्दों को पीने के लिए तैयार बैठा है। विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसे देख सुनकर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि बहस पहाड़ मैदान पर आकर अटक गई है। अब जब इस राज्य को बने हुए 25 सालों का सफर पूरा हो गया है तो ये याद करना जरूरी हो जाता है कि आखिर 25 साल पहले पृथक उत्तराखंड बना क्यों था। कहा तो यही गया था कि अब अपने लोगों का अपना राज्य होगा, जहां पहाड़ियों के आंसू भी देखे जाएंगे और मैदानियों की जरूरतें भी सुनी जाएंगी। लेकिन विधानसभा में जहां इस राज्य की आत्मा पर चर्चा होनी थी, वहां बहस शुरू हो गई पहाड़ बनाम मैदान की। विकास की बातें पीछे चली गईं, क्योंकि पहाड़ और मैदान दोनों ही इलाकों के नेताओं को यह पता है कि जब मुद्दों पर बात करना मुश्किल हो तो बहस में भूगोल को डाल देना चाहिए। जिस विधानसभा में बैठे माननीयों को यह तय करना था कि राज्य का अगला दशक कैसा होगा, अब वो ये तय कर रहे हैं कि कौन ज्यादा उपेक्षित है, पहाड़ या फिर मैदान। ये बहस कुछ वैसी ही है कि जैसे घर में राशन न हो और लोग इस बात पर झगड़ रहे हो कि रसोई ज्यादा जरूरी है या फिर बेडरूम ज्यादा जरूरी है। अरे भाई, जरूरी दोनों हैं, लेकिन सवाल ये है कि पहले ये देखा जाए कि रसोई में चूल्हा जल क्यों नहीं रहा है। और सच्चाई यही है कि पहाड़ों में स्कूल खाली हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, गांव में ताले लगे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं अपने घरों से, अपनी जमीनों से, और धीरे धीरे अपनी पहचान से भी लोग छूटते जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि मसला ये नहीं है। मैदानों की हालत भी कोई कम नहीं है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, यहां आबादी बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो भीड़ में खो गई हैं। दर्द दोनों तरफ है, पर बहस इस बात पर है कि दर्द किसका ज्यादा है और किसका कम है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे नेता विकास को किसी लापता व्यक्ति की तरह खोज रहे हैं। हर साल वादा करते हैं कि अब की बार मिल जाएगा, लेकिन जब भी विधानसभा में मौका आता है वो विकास की जगह किसी नए विवाद को उठाकर सामने खड़ा कर देते हैं। साल 2000 में जब उत्तराखंड बना था तब आंदोलनकारियों ने कहा था कि अब पहाड़ बोलेगा। 25 साल बाद भी पहाड़ बोल तो रहा है, बस सुनने वाले शायद अब भी वही पुराने लोग हैं जो सुनकर भी सुनना ही नहीं चाहते। रजत जयंती के साल में विधानसभा में बैठे माननीयों को यह बताना चाहिए था कि राज्य की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है और इसे और अधिक बेहतर बनाने की कोशिशें क्या हो रही हैं। पहाड़ों से पलायन को किस तरीके से रोका जाएगा, पर्यटन और उद्योग को कैसे साथ लाया जाएगा, महिलाओं और युवाओं के लिए क्या नई दिशा तय होगी, हर हाथ को काम कैसे मिलेगा, अपनी संस्कृति, परंपराएं, साहित्य को कैसे बचाया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि मूल मसलों से इतर बहस इस बात पर जा टिकी कि आखिर कौन सा इलाका ज्यादा उपेक्षित है, पहाड़ या मैदान। उत्तराखंड के लोग पूछना चाहते हैं, क्या यही कारण था कि हमने नया राज्य मांगा था? क्या 25 साल बाद भी हम इस सवाल पर टिके रहेंगे कि कौन ज्यादा पीड़ित है, पहाड़ या मैदान? उत्तराखंडियत की जो बात होनी चाहिए थी वो आखिर क्यों नहीं हो रही है? कहते हैं कि लोकतंत्र वही जिंदा रहता है जहां सवाल पूछे जाते हैं। सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड की राजनीति अब भी सवालों से डरती है? क्या सरकारें अब भी भूगोल की राजनीति में जनता की उम्मीदों को दफन कर रही हैं? रजत जयंती के साल में हमें यह समझना होगा कि राज्य पहाड़ों से नहीं, सोच से बचेंगे।
उत्तराखंड को अब बहस नहीं, दिशा चाहिए, ताकि आने वाले 25 सालों में ये राज्य सिर्फ देवभूमि भर न रह जाए बल्कि विकास भूमि भी बन पाए। सोचिएगा जरूर, क्या हम सच में अपने सपनों के उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं या बस उसके नाम पर राजनीति के नए पहाड़ रोजाना चढ़ रहे हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और चलते चलते अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।